इंडिया का तीसरे अमीर तरीन इंसान है जो इंडिया में हैं और उनका नाम है गौतम अंदानी। वो इस वक्त दुनिया का 3rd नंबर पर रिचेस्ट मैन बन चुका है। एक एशियाई शख्स दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। और पाकिस्तानी इन 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में जिसका नाम आता। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और वो एक इंडियन ट्रेडर है। गौतम अंदानी जो है उनकी नेटवर्थ के बारे में अगर नाजरीन हम बात करें तो वो है 137 बिलियन। जय हिंद दोस्तों, ड्राई का सोशल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने तो सुन ही लिया, रिचेस्ट पर्सन में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी 3rd पर्सन बन चुके हैं जो पूरे दुनिया का सबसे अमीर तरीन व्यक्ति में तीसरे नंबर पर है। इससे पहले 3rd रिचेस्ट पर्सन फ्रांस के रहने वाले अर्नोल्ड बर्नल थे, जिनको बीट करके गौतम अडानी यानी कि गौतम अडानी अब दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जिनके पास टोटल रकम आज के डेट में 1.37.4 बिलियन के मालिक हो चुके हैं, जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन के रूप में बनाता है। और अर्नोल्ड बर्नल के पास आज के डेट में टोटल रकम 136.3 बिलियन है, जो इनको तीसरा से चौथा रैंक पर ला दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा जोरों शोर से चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया को यकीन नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के ऐसा एक भी रिचेस्ट पर्सन नहीं है जो टॉप 10 में आए। टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 100 में भी नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा चर्चा चल रहा है कि मुकेश अंबानी के बाद और दूसरा गौतम अडानी आ चुका है, जो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन बैठा है। और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से सदमे में। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंडिया का तीसरे अमीर तरीन इंसान है जो इंडिया में हैं और उनका नाम है गौतम अंदानी। गौतम अंदानी जो है उनकी नेटवर्थ के बारे में अगर नाजरीन हम बात करें तो वो है 137 बिलियन। और पाकिस्तानी इन 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में जिसका नाम आता। इंडिया का एक जो ताजिर है गौतम अडानी, वो इस वक्त दुनिया का 3rd नंबर पर रिचेस्ट मैन बन चुका है। देखिए, ये बड़ी खबर तो वैसे है, ठीक है, जैसे कि हमने तमाम जो खबरें ऐसी शेयर की, जैसे कि जब एलोन मस्क जो हैं वो दुनिया के अमीर तरीन बने थे, हमने बताया जेफ बेजोस। उसके बाद जेफ बेजोस को जब उन्होंने डाइवोर्स किया अपनी वाइफ को, उनको उसमें से जो है वो पैसा देना पड़ा, तो वो फिर दूसरे नंबर पर आ गए। तो हर जो भी इस तरह आता है सामने हम उसकी बात करते हैं। ये बड़ी बात है कि इस खित्ते का, इस रीजन का कोई बंदा जो है वो इस लेवल पर पहुंचा है। अच्छा देखिए, इससे पहले हम अंबानी ग्रुप की भी बात करते रहे कि जी अंबानी जो हैं वो भी एक काफ़ी उस पर जो है वो रिचेस्ट पीपल जो हैं दुनिया के उसमें शुमार है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो है उससे मैं ये ख़बर आप तक पहुंचा रही हूँ। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 137.4 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। और भारतीय ताजिर जो हैं गौतम अडानी, उनके एसेट्स में 2022 के दौरान अब तक 60 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। यानी कि 2022 में 60 बिलियन डॉलर्स उनके एसेट्स में ऐड हुए। और जुलाई में उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स बनने का एजाज़ हासिल किया था। 4th नंबर पे आए थे जब बिल गेट्स नीचे चले गए थे। अच्छा, बिल गेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स जो है वो खुद ही ये कह रहे हैं अब काफ़ी अरसे से कि वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की जो लिस्ट है उसमें से निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया है। कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा उन्होंने अपनी चैरिटी के नाम कर दिया है। और अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए जो है वो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो वो समझते हैं वो उन्होंने उसको अलग किया और उनको दे दिया, बाकी सबका सब चैरिटी में कर दिया। बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में शुमार होता हो, किसी का भी नाम पाकिस्तानी ऐसा कोई है ही नहीं। कि पाकिस्तान को आगे जाना नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। मसला मेन ये है कि पाकिस्तानी लोग एफर्ट भी नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते। अब देखें, इंडिया वाले लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं। अब इंडिया में आप देखें, वहाँ पे जो ये बॉलीवुड है, उसके अलावा उनके क्रिकेट हो गई, उसके अलावा उसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया वो। अब आप देखें कि कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बैन हैं, वहाँ आसानी से चलती हैं। जैसे पेपाल अकाउंट हो गया, अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी हो। और उसके बाद अब अमेज़ोन आया पाकिस्तान में, तो अमेज़ोन के लिए आपको इंडिया या अमेरिका से वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो हमारा ये हाल है कि हमें वो लोग जो ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं उन पे काम करने की भी खुलम इजाज़त नहीं है। तो इंडिया वाले लोग
इसी टेक्नोलॉजी में अब हैकिंग में वो पहले नंबर पे ही हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे पाकिस्तान का नेशनल बैंक हैक हो गया था। जी बिल्कुल हुआ था मैम जी। तो वो उसकी वजह ये थी कि मतलब वो इंडिया वाले लोग इतने आगे निकल गए हैं कि हमारे जो नेशनल बैंक तक उन्होंने एक्सेस हासिल कर लिए। और उससे पहले उन्होंने फेसबुक को मुकम्मल हैक कर दिया था 4-5 घंटे के लिए। बाद में पता चला कि कुछ रशिया के लोग थे और रशिया में ये इंडिया के लोग मुलविस थे जो रशिया में रहते हैं। और उनमें एक चीज़ जो बड़ी गलत है वो शिद्दत पसंद लोग हैं। वो एक तो जो उन अक़लियत हैं, अक़लियतों के हकूक़ वो नहीं जो होने चाहिए थे वहाँ पे मुकम्मल नहीं हैं। दूसरी बात वो ये है कि वो लोग ज़ालिम लोग हैं। अब कश्मीर पे उन्होंने कितना जुल्म किया हुआ है, क्या फ़ायदा उसका जो दुनिया के तीसरे नंबर पे अमीर तरीन है और कश्मीर में लोग भूख से मारे हैं। तो उसको चाहिए कि वो लोग कश्मीर नहीं देखे ना, वो कश्मीर का जो मसला है वो तो गवर्नमेंट पे आता है। वो गवर्नमेंट का हिस्सा थोड़ी ना, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसका ये काम थोड़ी है। देखें जो बंदा आगे निकल जाता है उसका हक होता है कि आखिर उसी मिट्टी से वो सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में चाहे वो रहते हैं बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ बोल सकते हैं, वो कुछ कर तो नहीं ना सकते। वो उधर के जो हैं मतलब उधर के जो गांधी साहब हैं, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनके आगे सिर्फ वो अपील ही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अलग काम है, और जो कश्मीर का मसला है वो अलग है। वो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। अब देखें मलिक रियाज हमारे पाकिस्तान में टॉप अमीर तरीन बंदा है, उसने इन्वेस्ट पूरे मुल्क में ही किया है। अगर वो मुल्क में, चलो ये है कि मुल्क में पैसा तो उसने लगाया है ना, अगर वो सियासत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत में नहीं है, जो इन्वेस्ट तो उसने मुल्क में किया है, तो उसके चाहिए था चलो और ना तो इन्वेस्ट करता, फ़ायदा तो उसी को होना था इन्वेस्ट करने से। लेकिन ये था कि मुल्क काफ़ी तरक्की मुल्क की होती। और कश्मीर का मसला जो है, कश्मीर के जो लोग हैं जो गुर्बत के लकीर से नीचे हैं, वो भूख से मारे हैं, उनकी चलो हौसला अफजाई हो जाती। और ऐसे फलाही काम जो इस तरह के पूरी दुनिया में, जिस तरह के पोलियो के लिए वो जो बहुत काम करते हैं पूरी दुनिया में और बहुत सारे, तो वो उन्होंने, और वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस लिस्ट में अपने और नहीं रहना चाहता। सही भी बात है, एक अरसे तक आप रहें तो बस ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, मैं आपको ये भी इसमें कुछ और डिटेल्स हैं वो भी बता दूँ कि जो गौतम अडानी है, क्योंकि जो अंबानी है ना, उनके बारे में तो बहुत ख़बरें आती रहती हैं, वीडियोस चलती रहती हैं, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात क्योंकि बॉलीवुड से हैं। तो बॉलीवुड के जब सेलिब्रिटीज़ से वो मिलते हैं, उनके बच्चों की शादियां होती रहीं, उसकी बड़ी वीडियोस आती रहीं, सब देखते रहे, तो उनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ से। तो इस वजह से वो सब वीडियोस चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे सब देखते रहते हैं। और वैसे भी जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा इन है और काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं इस वजह से भी। लेकिन जो गौतम अडानी है, उनके बारे में कोई इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं अच्छा ये क्या अंबानी से हैं, ये कौन है। तो मैं आपको ये बता दूं थोड़ी सी डिटेल कि इनके जो बिज़नेस हैं वो हैं जनाब, जो पोर्ट्स हैं वो एरोस्पेस से लेकर थर्मल एनर्जी और जो कोल माइंस हैं उनसे उनके बिजनेसेस सारे जो हैं वो मुंसलिक है, अटैच है। और अडानी ग्रुप के बानी गौतम अडानी एशिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं, यानी एशिया के वो अमीर तरीन शख्स हैं। एलोन मस्क की अगर हम बात करें तो वो $251 बिलियन के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं इस वक्त। और जो अमेज़ोन के बानी, जैसा मैंने आपको बताया, जेफ बेजोस, वो $153 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और जो बर्नार्ड आर्नल्ड है वो $136 बिलियन के साथ फोर्थ नंबर पे, जबकि बिल गेट्स $117 बिलियन के साथ दुनिया के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं।